तो चलिए बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 2 को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको कहा गया है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट को आपको फाइंड करना है फॉर्मूला का यूज करके। आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, आपको बोला गया है कि 10,000 रुपए में 2 साल के लिए 11% के रेट से अमाउंट क्या आएगा 2 साल के बाद ये बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपए। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में 2 साल के लिए, 2 साल मतलब टाइम हमें दे रखा है 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, किस रेट से, 11% के हिसाब से, 11% पर एनम। ठीक है, आपको फाइंड करना है अमाउंट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा ये बताना है। अमाउंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में अगर आप बात करो अमाउंट फाइंड करने के फॉर्मूले की, तो वो ये होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर एन। अमाउंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। यहां पर प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपए, सही हो गया। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 11% अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, पावर में एन कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल के लिए, 2 इयर्स। यहां पे सिंप्लीफाई करना है 10,000 तो भाई ऐसा ही रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 11 अपॉन 100 होल पावर है अपने पास 2। सही है, आगे बढ़ते हैं। 10,000 तो ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो 111 अपॉन कितना हो जाएगा 111 अपॉन 100 पावर 2। अब होल स्क्वायर है आपको पता है, तो इसका मतलब ये होता है 10,000 इंटू 111 अपॉन 100 इंटू 111 अपॉन 100। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो की कहानी खत्म हो गई, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो की कहानी खत्म हो गई। तो अपने पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 111 इंटू 111। 111 का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, 111 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 2 3 2 1। ठीक है, ये होता है हमारा 111 का स्क्वायर। यही आया है हमारा अमाउंट जिसको हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप बोलोगे बहुत ही आसानी से हमने अमाउंट फाइंड कर लिया। अमाउंट आ गया 12,321 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहां पर अमाउंट हमारे पास आया है 1 2 3 2 1 माइनस प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। अगर माइनस करते हैं 12,321 रुपए में से 10,000 रुपए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2,321 रुपए। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमें बताना था। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया है। मुझे पता है कि इतनी आसानी से आपको समझ में आया होगा। और ये जो धमाकों की आवाज आ रही है, आपको पता है दीपावली है, तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देते हैं। और इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद हमें आपसे है। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात थी कि अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल दे रखा था, टाइम दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा, तो अमाउंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट और आपका टाइम को प्लेस करा, अमाउंट आ गया। अमाउंट फाइंड करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था, जो कि फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ से हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। यही है हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई साहब, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि हमारी फैमिली का मेंबर बनो, तो भाई मेंबरशिप भी आप ले सकते हो। तो अच्छा लगता है अगर आप हमारी मेंबरशिप लोगे, तो हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले आएंगे, आप हमसे बातें कर सकते हो डायरेक्टली। तो इसी अच्छी बात के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और